हेलो दोस्तों, पवन एजुकेशनल 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 16 को देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। यदि आप लोग एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट बहुत ही उपयोगी होगा, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है दिए गए श्रृंखला को पूर्ण करेगा। हमें बताना है कि जो यहाँ पे श्रृंखला दिया है उसको कौन सा जो है विकल्प वो पूर्ण करेगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इन सभी लेटर को काउंट कर लेना है, कितना लेटर इसमें दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो 16 हो गया। तो इसको हम क्या करते हैं, पेयर बना लेते हैं। तो पेयर क्या करेंगे, 4 का हम लोग क्या करते हैं, पेयर बना लेंगे। ठीक है, तो 4 भाग में हम क्या कर लेंगे, इस सब को डिवाइड कर देते हैं 4 भाग में। तो यहाँ से ये हो जाएगा अलग। फिर इसमें क्या करेंगे, इसमें भी 4 क्या करेंगे, बांट देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा ये, फिर इस तरह से 2 2 कितना हो गया, 4 3 और 1 4 यहाँ हो जाएगा। फिर यहाँ से 4 का हम पेयर बना लिए। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे खाली जगह है, फिर यहाँ पे और यहाँ पे 4 जगह खाली है। तो हमें 4 जगह पे भरना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डी से पहले देखिए, डी से पहले क्या है, तो डी से पहले यहाँ पे हम लोग दिख रहा है कि डी से पहले क्या है, ए है। तो डी से पहले हम लोग यहाँ पे ए डाल सकते हैं, क्या ए डाल सकते हैं, ए हो जाएगा। अब यहाँ भी डी है और डी से पहले यहाँ भी हम क्या करेंगे, ए डाल देंगे। ठीक है, ए डाल दिए। उसके बाद देखिए डी के बाद, तो डी के बाद हमें दिख रहा है यहाँ पे क्या, बी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बी। तो डी के बाद हम क्या यहाँ पे बी डाल सकते हैं। और बी के बाद क्या दिख रहा है, सी, और यहाँ भी सी दिख रहा है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो हमने क्या क्या लिखे हैं, तो यहाँ से हम लोग लिखे हैं डबल ए, बी और सी, यानी कि डबल ए और बी सी, ये सही उत्तर हो जाएगा। किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, डबल ए और बी सी। तो ऑप्शन डी जो है हमारा वो सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग जो समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जा रहा है और इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को देखने को भी मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है और सभी क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन दूसरा है, यदि गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ है प्लस, और प्लस का अर्थ क्या है, भाग। इसी तरह से माइनस का अर्थ क्या है, यहाँ देखिए, गुना का अर्थ प्लस हो गया, प्लस का अर्थ भाग, और माइनस का अर्थ हो गया गुना, और भाग का अर्थ हो गया माइनस। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हम क्या करना है, ये क्वेश्चन है और इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा है कितना, 75 लिख लिए। अब यहाँ पे क्या है, भाग। तो भाग को क्या क्या कहा गया है, देखिए, तो देखिए यहाँ पे भाग लिखा है, भाग का अर्थ माइनस। तो भाग यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस, 5 है तो 5। अब माइनस का अर्थ क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे माइनस का अर्थ दिया है गुना, क्या दिया है, गुना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुना का चिन्ह देंगे और यहाँ हो जाएगा 6 लिख दिए। अब प्लस का अर्थ पूछ रहा है, तो देखिए, तो प्लस का अर्थ क्या है, प्लस का अर्थ है भाग, क्या है, प्लस का अर्थ भाग। तो जहाँ प्लस वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, भाग का चिन्ह दे देंगे और यहाँ पे लिख देते हैं 3। अब देखिए यहाँ पे बचा है गुना, तो देखिए गुना का अर्थ क्या है, तो गुना का अर्थ है प्लस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस दे देंगे, कितना, 4। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग जो है बॉडमास नियम के तरह हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, उसके नियम के अनुसार। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग डिवाइड करेंगे। तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, 75 माइनस क्या हो जाएगा, 5, और इंटू, जब 6 में हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा प्लस का 4। तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा,
10 हो जाएगा, 5 दूना 10, तो 75 में से 10 घटा लेंगे कितना होगा, तो 75 में से 10 हम लोग घटा लेंगे तो 65 होगा। क्या होगा 65। अब बचेगा कितना, इधर प्लस का 4, तो इसमें प्लस का 4 हम लोग जोड़ देंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 69। तो 69 जो हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, तो 69 जो हमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन सी जो हमारा वो सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग जो है समझ गए, इस तरह के क्वेश्चन आप लोग आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, यदि राम मोहन से लंबा है, क्या है, राम जो है वह मोहन से लंबा है परंतु श्याम से क्या है, छोटा है, और श्याम जो है वो लखन से छोटा है, और अनिल मोहन से छोटा है, तो सबसे लंबा पूछा है, क्या पूछा है, सबसे लंबा कौन है। ठीक है, तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया है, राम जो है वो मोहन से लंबा है, तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं राम किससे लंबा है, तो मोहन से लंबा है, तो मोहन को हम क्या करते हैं, नीचे लिख देते हैं। ठीक है, मोहन को नीचे लिख दिए, परंतु श्याम से छोटा है, परंतु राम जो है वो किससे छोटा है, श्याम से, यानी कि श्याम से क्या है, राम छोटा है। उसके बाद श्याम जो है वो लखन से छोटा है, यानी कि लखन क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा लखन। क्या बोल रहा है, श्याम जो है लखन से छोटा है, और अनिल जो है मोहन से छोटा है, तो अनिल क्या हो जाएगा, मोहन से छोटा है, यानी कि यहाँ हो जाएगा अनिल, हो गया। तो पूछ रहा है मोहन से छोटा है तथा छोटा है, तो सबसे लंबा कौन है। अब देखिए हमारा स्टेटमेंट जो है तैयार हो चुका है, तो हमें इसमें बताना है सबसे लंबा कौन है। तो सबसे लंबा हमें कौन दिख रहा है, एल से हम लखन को दर्शाए हैं, एस से हम लोग श्याम को दर्शाए हैं, और आर से राम को, एम से मोहन, और ए से हो गया अनिल। तो सबसे ऊपर में क्या दिख रहा है, एल से हो गया लखन, यानी कि लखन किस ऑप्शन में दे रखा है, सबसे लंबा, तो ऑप्शन सी दिखा है। ऑप्शन सी जो हमारा वह सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि लखन जो है वह सबसे लंबा। अगर सबसे छोटा पूछता तो कौन हो जाता, अनिल हो जाता सबसे छोटा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग जो है समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, अगर सर्प को सांकेतिक भाषा में 58,034 और पुष्प को 4658 लिखेंगे तो उसी सांकेतिक भाषा में रूस को कैसे लिखेंगे, RUSH को कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन नकल वाला क्वेश्चन है। क्या है, नकल वाला। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। क्या लिखा है, सर्प, यानी कि SHA, उसके बाद है SHAR और P, और इसमें लिखा क्या है, S को लिखा गया है 5, S को लिखा गया है क्या 5, H को लिखा गया 8, A को लिखा गया है 0, और R को लिखा गया है 3, और P को लिखा गया है क्या 4। इसी तरह से लिखा गया पुष का, क्या लिखा है, पुष, PUSH। तो यहाँ पर हम लोग देखें P को लिखा गया कितना, 4 लिखा गया, कितना 4, और U को लिखा गया 6, और S को लिखा गया 5, और H को लिखा गया 8। तो उसी तरह हमें किसको बताना है, रूस का बताना है, कि RUSH को बताना है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं RUS और H। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लेते हैं R, तो R हमें दिख रहा है कहीं पे, कलर को चेंज कर लेते हैं। चलिए अब R हम लोग देख रहे हैं, R जो है कितने नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे, तो हम R के जगह कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 3। उसके बाद U देख रहे हैं, U जो है कितने नंबर पे आ रहा है, U यानी कि हमें यहाँ दिख रहा है कितना, 6 दिख रहा है, कितना 6 दिख रहा है, यानी कि R का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। तो यहाँ U का हो जाएगा 6, तो यहाँ से लिख देते हैं 6 लिख दिए। और S कितने पे है, तो S यहाँ देखिए 5 नंबर दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे S का 5। और H कितने पे है, तो H जो है वो 8 पे है, तो यहाँ से लिखेंगे 8।
तो कितना हो गया 36 58। तो 36 58 जो हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, तो 36 58 जो हमें ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। किस में है, ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी जो है वह हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये नकल वाला क्वेश्चन था, आपको एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोग जो समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, डायरेक्शन से है क्वेश्चन। मैं एक शाम को सूरज की चमकती रोशनी में दक्षिण की ओर जाता हूँ, मेरी परछाई जो है वह किस ओर पड़ेगी। हमें बताना है कि हमारी परछाई जो है वह किस ओर पड़ने वाली है। तो आप लोग, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे। चलिए इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि सूरज जो है वो शाम के समय सूरज जो है किस दिशा में होता है। तो शाम के समय जो सूरज जो होता है वो होता है पश्चिम की दिशा में। कहाँ होता है, पश्चिम की दिशा में जो होता है वह सूर्य होता है। चलिए हम सूर्य को बना लेते हैं, ठीक है। सूर्य को हम लोग बना लिए। चलिए आशा करता हूँ कि आप समझ रहे हैं। ये हम लोग सूर्य को क्या किया, बना लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायरेक्शन हम लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, और राइट साइड में जो होगा वो हो जाएगा ईस्ट यानी कि पूर्व, और इधर होगा वेस्ट यानी कि पश्चिम। इतना तो आप लोग जानते होंगे। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं क्या, सूरज जो है शाम के समय किस दिशा में होता है, तो वो पश्चिम की दिशा में होता है, ठीक है। हम देख रहे हैं किस ओर, हम देख रहे हैं क्या, देखिए एक शाम सूरज की रोशनी चमकती रोशनी में दक्षिण की ओर जाता है। दक्षिण की ओर हम लोग क्या है, हम जो है दक्षिण की ओर देख रहे हैं, ठीक है। दक्षिण की ओर देख रहे हैं। तो पूछ रहा है हमारा जो है परछाई जो है किस ओर पड़ेगी। तो हमारा परछाई जो है किस ओर पड़ेगी, यानी कि हमारा जो है बाईं ओर पड़ने वाला है, बाईं हाथ की ओर पड़ने वाला है परछाई। तो बाईं ओर किस दिशा में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पूर्व दिशा में। तो इसमें पूर्व दिशा नहीं दे रखा है, तो हमें हाथ का डायरेक्शन पूछा है, ठीक है। डायरेक्शन हमें परछाई किस ओर पड़ेगी, तो मेरी बाईं ओर पड़ेगी। किस ओर पड़ेगी, बाईं ओर। तो बाईं ओर जो हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अगर दिशा पूछता तो दिशा हो जाता क्या, पूर्व। तो ऑप्शन बी जो है यह सही उत्तर हो गया। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, आलू, अनानास व सब्जी के बीच संबंध को निम्नांकित में कौन सी आकृति जो है वो प्रदर्शित करती है। तो हमें बताना आलू, अनानास व प्याज यानी सब्जी के बीच में संबंध में बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं क्या, सब्जी जो होता है, मान लीजिए क्या है, सब्जी, क्या ये सब्जी है। और सब्जी के अंदर क्या आएगा, तो सब्जी के अंदर जो आलू तो आ सकता है, लेकिन अनानास नहीं आएगा, क्योंकि अनानास जो है क्या है, फल है। तो फल के लिए हम अलग डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का डायग्राम हमें बन रहा है। तो इस तरह का डायग्राम जो है वो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में, सॉरी ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग जो समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, विशाल एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की बहू है। तो बताइए वह लड़की विशाल से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो देखिए विशाल जो है एक लड़की को इशारा करते हुए कहा वो मेरे दादाजी के। तो चलिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम दादाजी को क्या करते हैं, डी से सूचित कर लेते हैं, ठीक है। और दादाजी का एक पुत्र यानी कि पापा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, दादाजी का पुत्र जो होगा पापा हो जाएगा आपका, या हमारे, ठीक है, पापा। अब पापा का जब पुत्र होगा, पुत्र यानी कि विशाल हो जाएगा, ठीक है, विशाल, क्योंकि इकलौता है।
और यहाँ पे पूछा विशाल एक लड़की को इशारा करते हुए कहा कि मेरे दादा के एकमात्र पुत्र कौन हो गया, पी से पापा लिख दिए हैं समझाने के लिए। तो दादा के एकमात्र पुत्र की बहू, तो बताइए वह लड़की जो है वो विशाल से किस प्रकार संबंधित है। तो विशाल से किस प्रकार संबंधित होगा, तो ये हो जाएगा विशाल का क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा। क्या होगा, पत्नी। क्या हो जाएगा, पत्नी हो जाएगा। तो पत्नी किस ऑप्शन में दे रखा है, तो पत्नी जो हमें ऑप्शन सी में दे रखा है। किस में, सी में। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग जो है समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन